नमस्कार। आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। ये जो एआई इतनी कमाल की चीजें बना रहा है, आखिर उसका असली मालिक है कौन? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि भारत इस पर क्या एक नई और अनोखी सोच सामने रख रहा है। जरा सोचिए, एक एआई ने कोई शानदार गाना बना दिया। अब सवाल यह है कि उस गाने पर हक किसका होगा? जिसने एआई को कमांड दिया उसका, या जिस कंपनी ने एआई बनाया उसका, या फिर क्या खुद उस एआई का? यही एक छोटा सा सवाल हमें एक बहुत बड़ी कानूनी और क्रिएटिव उलझन में डाल देता है। तो आज हम इन 6 हिस्सों में इस पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले एआई के मालिक का सवाल इतना पेचीदा है क्यों? फिर देखेंगे नयापन और सुरक्षा के बीच की खींचतान को। इसके बाद असल चुनौतियां क्या हैं, भारत क्या रास्ता अपना रहा है और इसका हम सब पर क्या असर होगा, ये जानेंगे। और आखिर में इस सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एआई का मालिक कौन? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये हमारी क्रिएटिविटी और हमारे अधिकारों का भी सवाल है। देखिए, एआई मॉडल सीखते कैसे हैं? वो इंटरनेट पर मौजूद करोड़ों किताबों, तस्वीरों और गानों से सीखते हैं। तो जब एआई कुछ नया बनाता है तो उसमें कहीं ना कहीं उन पुराने कामों का अंश तो होता है, लेकिन असली आर्टिस्ट को कोई क्रेडिट नहीं मिलता। बस इसी वजह से ये तय करना लगभग नामुमकिन हो गया है कि असली मालिक कौन है। अब हम आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी मुद्दे पर, नयापन यानी इनोवेशन और सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन के बीच का संतुलन। और ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। और मामला यहीं आके फंस जाता है, क्योंकि दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। एक तरफ एआई की तरक्की के लिए और नए स्टार्टअप्स को मौका देने के लिए डेटा का खुला इस्तेमाल जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें उन कलाकारों के अधिकारों की भी रक्षा करनी होगी जिनकी सालों की मेहनत से ये सारा डेटा बना है। डॉक्टर एस चक्रवर्ती ने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर मतलब किसी की दिमागी मेहनत पर उसका हक, वो दुल्हन की तरह है, और कंपटीशन वो दूल्हे की तरह। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि एक शादी की तरह इन्हें साथ लाना होगा ताकि एक बेहतर भविष्य बन सके। तो चलिए अब उन असली मुश्किलों की बात करते हैं जिनका सामना आज बिजनेस, आर्टिस्ट और हमारी सरकार कर रही है। एक्सपर्ट्स ने एक नया शब्द भी दिया है, वैम्पिरिकल एआई। ये उन एआई मॉडल्स के लिए है जो एक वैम्पायर की तरह इंटरनेट से सारा क्रिएटिव काम चूस लेते हैं और खुद को ट्रेन करते हैं। कलाकारों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनकी मेहनत का इस्तेमाल उनकी इजाज़त के बिना हो रहा है। तो बिजनेस और कलाकारों के सामने ये 4 बड़ी चिंताएं खड़ी हो गई हैं। पहली, कंपनियों को ये नहीं पता कि एआई पर जो पैसा लगाया उसका क्या होगा, क्योंकि मालिक कौन है ये ही साफ नहीं। दूसरी, एआई मॉडल बनाने का खर्च बहुत बहुत ज्यादा है। तीसरी, डेटा और आइडिया चोरी होने का डर, जिसे अब आईपी हाइस्ट भी कहा जा रहा है। और चौथी, कलाकारों का अपने काम पर से कंट्रोल ही खत्म हो गया है। इन चुनौतियों के बीच भारत एक अनोखा और समझदारी भरा रास्ता अपना रहा है। आइए देखते हैं कि हमारी रणनीति आखिर है क्या। भारत सरकार का मानना है कि सिर्फ नए कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी कानून से कहीं ज्यादा तेज चलती है। इसलिए हमारा लक्ष्य है एक टेक लीगल समाधान खोजना, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याओं को सुलझाना। भारत के स्टार्टअप्स के लिए एक 5 कदमों का सपोर्ट सिस्टम सोचा जा रहा है। सोचिए, उन्हें काम करने के लिए पहले से साफ सुथरा डेटा मिले, महंगी कंप्यूटिंग पावर सस्ती हो जाए, यूनिवर्सिटी की रिसर्च आसानी से प्रोडक्ट बन सके, और ऐसे एक्सपर्ट्स तैयार हों जो कानून और कोड दोनों समझें। और सबसे जरूरी कि मुश्किल आने पर उन्हें मदद मिले। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, कलाकारों को भी नए अधिकार और टेक्नोलॉजी टूल्स देने की बात हो रही है, जैसे ऑप्ट आउट का अधिकार, जिससे वो कह सकें कि मेरे काम को एआई ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल मत करो, या फिर इम्पर्सनेशन अधिकार, ताकि कोई एआई का इस्तेमाल करके उनकी नकल न कर सके, और वाटरमार्किंग जैसे टूल्स, जिससे वो पता लगा सकें कि उनका काम कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब बड़ी बड़ी बातों का हम जैसे आम लोगों, स्टूडेंट्स और बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये भविष्य की नौकरियों का दरवाजा खोलता है। आने वाले समय में उन प्रोफेशनल्स की बहुत मांग होने वाली है जिन्हें टेक्नोलॉजी और कानून दोनों की गहरी समझ हो। ये एक बिल्कुल नया करियर पाथ है। कलाकारों और क्रिएटर्स के लिए इसका मतलब है उनके काम की बेहतर सुरक्षा। जब नियम साफ होंगे तो उन्हें अपनी कला से कमाई करने के नए और सही मौके मिलेंगे।
बिना इस डर के कि कोई उनके काम का गलत इस्तेमाल कर लेगा। और भारत के बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए? उनके लिए इसका मतलब है कि वो बिना किसी कानूनी डर के इनोवेशन कर सकते हैं। जब सरकार की तरफ से नियम साफ होंगे और मदद मिलेगी, तो वो दुनिया भर की बड़ी-बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर पाएंगे। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सबसे बड़ी सीख ले सकते हैं? वो एक बात क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए? डॉक्टर चक्रवर्ती ने एक बहुत पुरानी लैटिन कहावत का जिक्र किया, फेस्टिना लेंते। इसका मतलब है धीरे धीरे जल्दी करो। यानी हमें आगे तो तेजी से बढ़ना है, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। हर कदम सोच समझकर, सावधानी से और सही तरीके से उठाना होगा। तो सबसे बड़ी सीख यही है कि भारत की प्राथमिकता इनोवेशन ही है। हमें एआई की इस दौड़ में आगे रहना है, लेकिन ये दौड़ अंधी नहीं होगी। हमें रफ्तार और जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन बनाना होगा। मतलब इनोवेशन हो, लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। और आखिर में एक सवाल हम सब के लिए। जिस तरह भारत आज इनोवेशन और सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या हम दुनिया को एक जिम्मेदार एआई सुपर पावर बनने का सही रास्ता दिखा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।